अभी आपको बताते हैं कि महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। मुर्गी, आटा, चावल, प्याज, दालें सब कुछ महंगा हो गया। रवां हफ्ते महंगाई की शरह के हवाले से आपको बताएं तो महंगाई की ने पंजे गाड़ लिए हैं। मुर्गी, आटा, चावल, प्याज, दालें सब कुछ महंगा हो गया है, जबकि रवां हफ्ते महंगाई की शरह बढ़कर 30.6 हो गई है। हुकूमत ने आवाम का 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल बना दिया। क्या खाएं, कैसे गुजारा करें, शहरी सरापा सवाल बन गए। हुकूमती पॉलिसियों पर फट पड़े। बोले कि हुकूमत गरीब आवाम को मारने पर तुली हुई है, खुदारा कुछ रहम करे और महंगाई में कमी करें। आपको इस बारे में आगाह करे हैं। महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। मुर्गी, आटा, चावल, प्याज, दालें सब कुछ महंगा हो गया है और रवां हफ्ते महंगाई की शरह बढ़कर 30.6 हो गई है। बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां आमिर जमील, आगाह कीजिएगा इस बारे में, क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल साथियों, देखा जाए तो महंगाई का दिन इस वक्त बेकाबू है और आवाम इस वक्त शदीद परेशान है। जबकि मुर्गी, चावल, दालें, ब्रेड और दीगर अशिया ज़रूरिया की बात करें तो उस पर महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। रवां हफ्ते 30 अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया है। महंगाई की शरह जो है इस वक्त 33.6% हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में मुर्गी की कीमतों में 16% इजाफे जो है इस वक्त सामने आ रहा है। जबकि टोटा बासमती चावल की कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आटे की बात करें तो तकरीबन आटा जो है उसकी कीमत में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और दीगर अगर हम बात करें शायद ज़रूरिया की, जैसा कि हम बात करते हैं प्याज की, सब्जियों की, केले की, या उसके अलावा फलों की बात करें या ब्रेड और दालों की बात करें तो उसकी कीमतों में भी जो है इस वक्त शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि इस वक्त आवाम जो है वो शदीद परेशान है। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है हुकूमत से आवाम शदीद परेशान है। मियां आमिर जमील, ये कहिएगा, जिस तरह से प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बनाई जाती हैं तो क्या वजह है, क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल की जा रही? क्योंकि आवाम तो बिल्कुल जो है वो इस हवाले से सरापा सवाल है कि कब महंगाई ख़त्म होगी। जी बिल्कुल साथी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। महंगाई के हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। उसके अलावा जिला इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ सर्वेलेंस टीमें भी होती हैं जो मुख्तलिफ जाकर मार्केटों में जो है ओपन मार्केटों में प्राइस कंट्रोल चेक करती हैं। उनकी जानब से रोजाना की बुनियाद पर एक रेट भी वेज़ा की जाती है। तो इस सारे सिस्टम के बावजूद जो है इस वक्त माफिया जो है इसे हम ब्लैक मार्केटिंग माफिया कहें तो वो इस वक्त सरगर्म अमल है और बाकायदा से उसने महंगाई के ऊपर भरपूर तरीके से अपने पंजे गाड़े हुए और बाकायदा से जो आवाम जो है महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं, आवाम सरापा एहतजाज है। मियां आमिर जमील हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। आटे की किल्लत ताहाल बरकरार है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं। मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी सैयद इसरार हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सैयद इसरार, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हाफिज़ाबाद में भी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। इस वक्त आटा जो है वो आटे की मसनूई किल्लत इस वक्त जो है वो बरकरार है। शहरियों को आटा वाफर मकदार में जो है वो मैसर नहीं है। आटा शहरियों को चक्कियों पर जो है वो 130 रुपये पर केजी मिल रहा है। इसी तरह घी जो है वो 480 रुपये पर केजी, चीनी 110 रुपये, दाल माश इसी तरह जो है वो 400 रुपये किलो शहरियों को मिल रही है। चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन का रेट भी आसमान से बातें कर रहा है। 580 रुपये पर केजी इस वक्त जो है वो शहरियों को मिल रहा है। इसी तरह अंडे जो है वो 300 रुपये दर्जन, अदरक और लहसुन जो है वो 350 रुपये पर केजी शहरियों को जो है वो मिल रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद, हमसे भी जानेंगे जी क्या कहेंगे आप। महंगाई की सूरत हाल है, महंगाई की लहर बरकरार है, क्या कहेंगे आप? कोई भी चीज़ जो है वो अपने मेयार के मुताबिक जो है वो कोई नहीं बेच रहा। यहाँ पे आटा, घी, दालें आवाम की पहुँच से जो हैं वो बाहर हो चुकी हैं और हर कोई दुकानदार अपने रेट के मुताबिक जो है वो वसूली कर रहा है। इंतज़ामिया भी बेखबर है इस चीज़ से कि अवाम जो है वो बिल्कुल उनका कोई हाल नहीं है। रात को सो जाएं, सुबह पता नहीं होता सुबह रोटी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। आटा जो है वो परचून के रेट में जो है वो 130 से 40 रुपये जो है ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। तो क्या करना है अवाम ने? जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि महंगाई के नाम पर मसनूई महंगाई जो है वो पैदा कर दी गई है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो बिल्कुल गैर फ़ाल हैं, वर्किंग में नहीं है, जिसके बायस ग्राम फरोशी जो है वो रूज पर है। शहरियों का कसीर तादाद में बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है। हाफिज़ाबाद से सैयद इसरार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक कर लेते हैं हरूनाबाद का, जहाँ पर चिकन की कीमतों में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुर्गी का गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी मुबशर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी जो मुर्गी का गोश्त है वो बहुत महंगा हो चुका है। मुख्तलिफ जगह पर 480 रुपये से लेकर 500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जो कि आम गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। जब हमारी फार्मर हजरात से बात हुई तो उनका कहना है कि सोयाबीन की कमी की वजह से मुर्गी के जो गोश्त है उसमें इजाफा हुआ है, और जो आम शहरी है वो इस 1 किलो गोश्त भी ख़रीद नहीं कर सकता। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि जब से ये गोश्त महंगा हुआ है तो उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बिल्कुल, ये जो गोश्त का कीमतें हैं इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि गरीब आदमी पहले जो था वो महीने में एक आध बार ये गोश्त खरीद कर अपने बच्चों को खिला सकता था, लेकिन अब जो है वो रेट जो इसका 500 रुपये किलो तक हो गया, जिसकी वजह से वो इसकी पहुंच से जो इसके लिए वो ख्वाब बन गया कि वो अपने बच्चों को ये गोश्त भी नहीं खिला सकता। दूसरा गोश्त तो पहले ही उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन अब मुर्गी का गोश्त भी उसकी पहुंच से बाहर हो गया। तो आला हकाम से ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें और कम से कम 2 वक्त की रोटी जो है वो गरीब के मुँह में रहने दें, तो अपनी हुकूमतों को छोड़ें, गरीब की सोचें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं पर ज़ोर तरीके से कि मुर्गी का गोश्त जो है वो उसको कम किया जाए, फिलफोर नोटिस लिया जाए और आम जो महंगाई है उस पर भी नोटिस लिया। शहरियों का कहना है कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। मुबशर, आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब में पीटीआई को शिकस्त देने के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक हैं। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए मुफाहमत के बादशाह का मुबैना मंसूबा सामने आ गया। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नई पार्टी के क़याम की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अली तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुबैना जो मंसूबा था वो सामने आ गया है। पीटीआई के साबिक जो रहनुमा थे, जिसमें अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, की एक क़यादत में जो है एक नई पार्टी जो है बनने जा रही है और नई जमात की तश्कील के लिए राब्तों और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम खानदानों के चश्मो चराग भी इस पार्टी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा हमारे ज़राए का ये भी बताना है कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले भी अरकान असम्बली और साबिक अरकान भी आम इंतखाबात से कबल जो है शमूलियत अख्तियार करेंगे। और इस पार्टी का जो अहम मकसद है बनाने का वो यही है कि पीटीआई को जो है पंजाब में उसकी एक ग्रिप अच्छी बन गई है तो उसको तोड़ा जाए, और इस नई जमात को टारगेट ये दिया जाएगा कि वो पंजाब असम्बली में 40 से 45 सीटें जो हैं वो हासिल करे और कौमी असम्बली की कम से कम 15 से 20 जो सीटें हैं वो जीते। नई जमात की जीत की सूरत में पंजाब में अगला वज़ीर आला पंजाब भी इसी जमात से होने का जो है इम्कान भी है। जी, पंजाब में पीटीआई को शिकस्त देने के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक हैं और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे अली तारिक, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान नहली केस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। इस बारे में आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान नहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 11 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शादाब। जी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से जो दरख्वास्त अदालत में दायर की गई थी उस पर आज जो है वो बेंच तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच जो है वो पीर के रोज 11 जनवरी को इस पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी शामिल हैं। अदालत ने गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर रखे हैं। जी शादाब, ये भी कहिएगा, दूसरी जानिब सुलेमान शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीह कर दी है। बिल्कुल, FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत हुई। सुलेमान शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। स्पेशल जज सेंट्रल ने अदालत में समाअत की। कल सुलेमान शहबाज शामिल तफ्तीश हुए हैं। वकील की जानिब से यह बताया गया 15 दिन पहले करना चाहिए था। इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब अपने नोटिस कब तक दिया है और इस हवाले से तफ्तीश कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस वक्त अदालत को बताया गया कि कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाए और जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल की जाए। कल सुलेमान शहबाज FIA पेश
ہوں گے سوالنامہ اور جوابات جو ہے وہ ان کے تفتیشی افسر ان کو دیں گے. عدالت نے سلمان شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی. 21 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے عبوری ضمانت میں. بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ. اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں سلیمان شہباز. FIA منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے سلیمان شہباز کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. عدالت نے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی. بات کرتے ہیں بدلتے موسم کی تو ملک کے بیشتر علاقوں میں سخت سردی کی شدت برقرار ہے. آج اور کل بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی مری، گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے حکام کا بتانا ہے کہ سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. وفاقی دارالحکومت میں پارہ 0 ڈگری کو چھو گیا. ادھر کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں آج سے سردی کی شدت کم ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں سخت سردی کی شدت برقرار ہے. آج اور کل بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی. مری، گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے.